पिता भवाना जब गई भवानी, पिता भवाना जब गई भवानी, दक्षत्रास काहू न सनमानी, दक्षत्रास काहू न सनमानी। तब सादर भले ही मिले कमाता, भगनी मिले बहुत मुस्कान। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सती बिलो सब गाता, सती जाए दे खेऊ तब जागा, कतहु न देख सो कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समूझाऊरा कहे हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, माता सती रुद्रगणों के साथ पहुंच गई। कहां? दक्ष प्रजापति के घर में। लेकिन दक्ष त्रास काहू न सनमानी, माता सती का सम्मान किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि दक्ष का भय है। ऐसा न हो हम इस सती का सम्मान कर दें। भाई घर का मुखिया अगर मना कर दे, खबरदार, आ जाए तो इनको कोई पानी को नहीं पूछेगा, तो कौन घर में है जो पूछ लेगा? क्योंकि मुखिया का आदेश है। किसी ने नहीं पूछा। एकमात्र माता जी ऐसी मिली कि मां ने अपनी बेटी सती को प्रेम से उनका हाल चाल पूछा। दक्ष प्रजापति का आमना सामना हुआ। दक्ष प्रजापति ने हाल चाल तक नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसे आई, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा जैसे भी आई जल जलपान हुआ या नहीं? बहने क्या ही पूछना है। बहनों ने व्यंग करना शुरू कर दिया। महाराज, अरे सती, हमने सुना था तुम्हारे घर तो न्योतो नहीं गया था, फिर अकेले कैसे? कहां है वो नंदी के असवार जोगी बाबा, कहां है? माता सती सब कुछ सुनते जा रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही हैं, लेकिन इन सारे अपमान को एक किनारे रख दिया और माता सती चली गई। कहां? जहां यज्ञ हो रही थी, यज्ञशाला में गई। और जब यज्ञशाला में माता सती पहुंची तो वहां पर उन्होंने क्या देखा? कतहूं न देखा शंभु कर भागा। यहां तक तो गलीमत थी।
यज्ञशाला तक गई, बहनों ने अपमान किया, अपने खुद के जनक पिता ने अपमान कर दिया, माता सती ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया महाराज। लेकिन जब यज्ञशाला में पहुंची और वहां देख करके कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया। आपको एक बात बता दें, आज तक 2 लोगों ने जागा किया है, जागा, बाकी सबने यज्ञ किया या यज्ञ किया, तीनों में अंतर। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। ये यज्ञ हो गया। सती जाई देखे तब जागा, जागा कतहु न दीख शंभु कर जागा। यज्ञ जागा, दक्ष ने जागा किया। राजा दशरथ ने के मनोरथ को सिद्ध करने लिए गुरु वशिष्ठ के आवाहन पर श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ करते हैं। किया क्योंकि राजा दशरथ के मनोरथ को सिद्ध करना है, अर्थात जो अपने मनोरथ अर्थात अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञ या जो अनुष्ठान किया जाए वो यज्ञ है। और विश्वामित्र आदि जो यज्ञ करते थे, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान गए, निर्भय यज्ञ करो तुम, कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, मैं अपने भाई के सहित धनुष बाण लेकर पहरेदारी करूंगा। क्यों? उस यज्ञ की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं जो जगत कल्याण के लिए होता है। बोले राधे राधे श्याम। 3 हो गया, यज्ञ, अपनी कामना पूर्ति, मुनि सन कहा नहीं रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। 3 हो गए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं जिसकी रक्षा भगवान किए, श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराए जिसके यजमान वशिष्ठ जी बने हैं। यद्यपि यजमान दशरथ जी हैं, लेकिन यजमानी कर रहे हैं कौन? यजमान की यजमानी पुरोहित कर रहा है, उसकी गद्दी पर पुरोहित बैठा है। अब पुरोहित की गद्दी पर दूसरा कोई पुरोहित बैठा है। बोले राधे राधे। ये हमारे भगवान की विचित्र लीला है। आज मैया सती ने देखा कि रे भगवान जिनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, देवों के देव महादेव हमारे पति हैं, और हमारे पतिदेव का इतना बड़ा घोर अपमान, वो भी हमारे पिता द्वारा, यह देख करके शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो प्रबोध, सकल सभय हट के तब बोले बचन सक्रोध। और मैया सती के मन में क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया आवेश में आई। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा अपने पति का अपमान देखकर हृदय में क्रोध की अग्नि, हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। और क्या अग्नि थी? तब चित चढ़े, तब चित चढ़े उज शंकर कहे वो, तब चित चढ़े उज शंकर कहे वो, प्रभु अपमान समझ उर्दयो, प्रभु अपमान समझ उर्दयो, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत सब काहू, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति
बात पछताब पिता हो। भली बात पछताब पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा। सुनिए जहाँ तहाँ असमर जादा। काटिया तासु जीभ जो बसाए, काटिया दास जीभ जो बसाए। श्रवण मोदी न चलिया पराए, श्रवण मोदिन चलिया पराए। जगतात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। ताजी हाहु तोरा ताजे हाजे तो, ताजी हाहु तोरा ताजे हाजे तो। उरधर चंद्र मौल बेगे तो, उरधर चंद्र मौल बेगे तो। आस कही जो गया गिना तनु जारा, हाथ कही जो गया गिना तनु जारा। भयो सकल मकहारा, भयो सकल मकहारा। भयो सकल मकहारा। सती मरण सुन भुगन लगे करना मखीस। जाग्य विध्वंस बिलो के भृगु रक्षा के न मुनि। माता सती अपने पिता के द्वारा ही अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती हैं और क्रोध में आ गई, आवेश में आ गई और सावधान करती हैं। सुनहु सभासद, जितने लोग सभा में उपस्थित हैं, सकल मुनिंदा कही सुने जिन्ह शंकर निंदा। जिन्होंने कहा क्या, बाबा भोलेनाथ की निंदा में कहे उस शब्दों को जिन्होंने कहा या सुना या उसमें सहमति व्यक्त की, सावधान। सो फल तुरत लहब सबका हो, अब भले भांति पछताब पिता। माता सती ने कहा चिंता मत करो। सभी लोग खड़े थे, सबसे सावधान कहा, हे देवता, हे गंधर्व, हे किन्नर, जो भी इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा को कहा सुना, उन्हें तत्काल फल मिलेगा। और सबने हाथ जोड़कर कहा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैया सती से सारे लोग हाथ जोड़कर बोले, माता इसमें हमारा क्या दोष, किया कराया तो दक्ष जी ने है। तो मैया ने कहा चिंता मत करो, भली भांति पछताब पिता हो। उनका भी नंबर है। और इतना नहीं, दंड मिलेगा, भविष्य की चिंता मत करो। तत्काल सो फल तुरत लहव सब, तत्काल तत्क्षण मिलने वाला है। अब पिताजी मन में पश्चाताप होने लगा, लेकिन मैया ने कहा भली भांति पछताब पिता हूं। अब मन में पश्चाताप करिए, प्रायश्चित का अवसर भी प्राप्त
नहीं होना है। ऐसा कह करके विचार किया कि जिसने मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान किया, उसी के अंश की देन यह देह है। इसलिए तजिहो तुरत देह ते ही हेतु, उस पिता के अंश इस शरीर को अभी भस्म कर दूंगी, क्योंकि अगर ये रहेगा तो बार बार मुझे इस घटना की याद आएगी। और अस कही जो आगे न तनु जारा, हाहाकार मच गया। भायाओ सकल मख हाहाकार मच गया महाराज। पैर से खुरच करके अग्नि जला ली और योग की अग्नि से शरीर भस्म कर दिया। यह देख करके जो साथ में रुद्रगण गए थे महाराज, उपद्रव शुरू कर दिया। हाँ, इसको मारा, वो गिरा, इसको पटका, वो भागा। जो भागने के चक्कर में पड़े, कहते भाग कहां रहे हो, इधर आओ लाइन में। अभी पशुओं की नाक कटी, गंधर्वों की टांग टूटी, किसी का कुछ टूटा, किसी का कुछ टूटा। भृगु महाराज आए, भृगु महाराज की दढ़िया पकड़ के सब उखाड़ लिए और कहे स्वाहा। किसी प्रकार समझाया बुझाया, शांत कराया। और जब जब भृगु मुनि ने यज्ञ को शांत करा दिया, यज्ञशाला को बचा लिया, जो थोड़ा बहुत बचा, तो जो गंधर्व, जो देवता हाथ पैर टूटा था, उनको समझा बुझा रहे हैं, सब हाथ पैर जोड़ रहे हैं। इधर जो रुद्रगण थे ये भाग करके, एक चला गया बाबा भोलेनाथ के पास। नारद जी पहुंचे और नारद जी जाकर के, अच्छा ये बताइए, देवताओं में हमारे यहाँ तो हर विभाग का एक, हर काम का एक मंत्रालय है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। हम लोग टेलीफोन करते हैं तो किससे जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईटी डिपार्टमेंट से। तो देवताओं में भी तो चिट्ठी पत्री, जीमेल और तमाम चलता है ना, ईमेल, जीमेल, पता नहीं क्या क्या। वहां का डिपार्टमेंट कौन हेड है, उसका मंत्री कौन है? नारद बाबा। नारद बाबा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हेड है। हाँ, तुरंत चिट्ठी लेकर पहुंच गए बाबा भोले के पास और गहन कहने, रे महाराज आप यहाँ बैठे राम राम कर रहे हो, वहां आपके ससुर दक्ष और माता सती में थोड़ी कहा सुनी हो गई, और जो कहा सुनी हो गई महाराज, बात बिगड़ी तो थोड़ा सा हाथ से धक्का दिए पीछे करने के लिए, माता तो गिर गई यज्ञशाले में जाकर के। हुआ क्या था, माता सती ने स्वयं को योग अग्नि से जारा, लेकिन बात वही हो गई कि सिफर के हेर फेर से खुदा